जय सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से मनुष्य चोला मिला है, मनुष्य चोले की प्राप्ति हुई है। तो इस चोले में आकर इस जीव का फर्ज बनता है, इस जीव का कर्तव्य बनता है कि वो मालिक के साथ स्नेह लगाकर, प्रेम लगाकर, उसकी बात पर चलकर अपना जीवन सफल बनाए। क्योंकि अगर विचार नहीं करेंगे, मालिक की बात को नहीं समझेंगे, शब्द वाणी को नहीं समझेंगे, तो ये जो मनुष्य चोला मिला है ये व्यर्थ हो जाएगा। देखो, संसारिक में इस काया के लिए हम सब कुछ करते हैं। इसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कराते हैं, अच्छा सा अच्छा भोजन खिलाते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो इस शरीर के जो भीतर बोलता है, जो शरीर के अंदर जो जीव है, उसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में समझना इस जीव का कर्तव्य बनता है। तो गुरु की दया से ये चीजें, ये सत का जो ज्ञान है, ये संतों ने बताया। संसारिक में अन्य टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, संसारिक का बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और उस पर चलकर हम जीवन सफल बनाते भी हैं। कोई संसार में शिक्षकों से पढ़कर शिक्षक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई फौज में जाता है, हर जगह जाकर सेवा लगाता है, सेवा करता है। लेकिन अपने आप से भीतरले से पूछे कि इसके लिए क्या किया, क्योंकि इसके लिए भी करना बहुत ही जरूरी है। तो गुरु की दया से इस बात को समझें, इस बात को विचारें, तब बात बन सकती है। कहते शब्द का विश्वास रखो, सार शब्द जो है उससे ही इस जीव का भला होता है, सार शब्द से ही इस जीव की मुक्ति होती है। संतों ने बताया, तू है शब्द शब्द तुझ माही, शब्द बिना दूसर कुछ नाही। तू शब्द का है, शब्द तेरा है। बाहर जो दिखता है और अंदर जो है वो सब एक है, लेकिन उसको पहचानने में गलती कर देता है। उसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो शब्द के बारे में विचार करें। शब्द अगर कोई ये समझे, ये जो गाने बजाने वाले शब्द हैं, अगर कोई ये समझे शब्द कोई अक्षर 52 अक्षर में आता है, उस शब्द का जिक्र है, तो वो गलत सोचता है। गुरु नानक जी ने बताया, 52 आखर लोक हैं, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। ये जो अक्षर हैं, आखर हैं, ये खिल जाने हैं, ये टूट जाने हैं। जो शब्द की साहिब बात करते हैं, मालिक बात करते हैं, वो शब्द इसके अंदर नहीं है। 52 अक्षर के माध्यम से
सीखकर, हम सोचकर, विचार करके समझने में सहयोग हो सकता है, लेकिन ये सार शब्द नहीं हो सकता। सार शब्द का कोई समय नहीं है, ये नहीं है कि वो इतने साल पुराना है। लेकिन आप विचार करके देखो, अगर कोई बोल में जो नाम आएगा, लिखने में जो नाम आएगा, तो वो कुछ समय के, ये लगा लो कुछ साल, कुछ हजार साल का हो सकता है। क्योंकि जब भाषा का जन्म होता है तभी वो लिखने वाला नाम और बोलने वाला नाम पैदा होता है। भाषा लेखिक भी होती है, मौखिक भी होती है, उसमें सीखते हैं, कोई हिंदी है, कोई इंग्लिश है, संस्कृत है। संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी बताते हैं। और विचार करें, संस्कृत भाषा जब नहीं थी, इंसान तो तब भी था, इंसान तो होगा, तो वो जो इंसान जब था तो तब उसके अंदर शब्द नहीं था, उसके अंदर शब्द तब भी चल रहा था। क्योंकि ये जो शब्द चलता है, उसी के सहारे से ये जीव जो है उसी के अस्तित्व से है। अगर वो नहीं तो फिर ये जो शरीर है ये मिट्टी हो जाता है, ये शरीर एक जड़ हो जाता है। कहते हैं जब भाई शरीर से सत निकल जाता है, जब बोलता निकल जाता है, तब ये मिट्टी हो जाता है। आप सोच के देखो, अन्य जितनी भी शक्ल हैं, जितने भी संसार में आदमी दिखते हैं, सबका एक नाम रख दिया गया है। आप सोच के देखो, विचार करके देखो, ये जो नाम है वो किसका है? वो नाम इस शरीर का है, या जो इसके अंदर जो बोलता है वो नाम इसका है? तो विचार करते हैं, समझते हैं, तो पता चलता है वो नाम जो है, जो हमने सोचा, वो नाम उस जीव का था। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तब आप सोच के देखो, जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, भाई फोन भी किए जाते हैं, भाई पता भी दिया जाता है कि भाई फलाना फलाना आदमी था, मतलब नाम से भाई वो मर गया है, उसका नाम लेके बता दिया। और जो पास में जो होते हैं, भाई वो भी कोई हॉस्पिटल में है तो फोन करके कहता है कि डेड बॉडी किस टाइम लेके आई जाएगी, भाई शव को किस टाइम लेके आया जाएगा। तो जो वो शरीर, वो डेड बॉडी हो जाती है। तो ऐसे ही देखो, समझो, विचारो, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो नुकसान खुद का ही है। ऐसे ही जिसने समझा, जिसको शब्द लगा, उसका जीवन भी बदल गया। बहुत सारे उदाहरण के साथ संतों ने बताया कि जिसको लगा, उसको ऐसी लगी कि वो उसका जीवन बदल गया। एक शब्द है, सत्संग में गाया जाता है, आपने सुना भी होगा, लगन की चोट भारी है, कटारी से करारी है। शब्द में जो लगन की चोट बताई है, शब्द को सुना, ऐसी वो शब्द की चोट जो होती है, वो कटारी जो तेजदार धार होती है, उससे भी पैनी बताई। आम देसी भाषा में भी कहते हैं कि भाई चोट का घाव भर जाता है, शब्द का घाव नहीं भरता। चोट कोई लगती है, उसकी रिकवरी आ जाती है, दवाई खाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उससे वो घाव भर जाता है। लेकिन कोई बात ऐसी हो, कोई शब्द जो ऐसा हो
जो मन में दिल में जो लग जाता है वो हमेशा याद रहता है, उसको वो भूल नहीं पाता। तो शब्द की चोट जो है वो कटारी से भी पैनी और तेज बताई है। तो शब्द में इसमें पहली कली में बताया है, लगी सुल्तान का जाई जिन छोड़ी बादशाही, छोड़ी जिन 1600 हुरियां और 1800 तुरियां, लगन की चोट भारी है कटारी से करारी है। देखो उदाहरण जब बनता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण और उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता है। तो इसमें सुल्तान का जो उदाहरण बताया, जो राजा सुल्तान था उसने बादशाही अपना जो राजापना था वो कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, उसको भी एक शब्द की ऐसी चोट लगी कि उसका जीवन बदल गया। तो देखो एक शब्द में और भी बताया है, पाया नाम पदार्थ हीरा मन धरत नहीं धीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। उसमें शब्द में कली में बताते हैं, बांदी के बोल कलेजे में लागे हुआ सुल्तान फकीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। जो बांदी जो थी उसकी बोल, उसकी कही हुई बात उस राजा के कलेजे के अंदर, उसके हृदय के अंदर लग गई, जिससे वो फकीर हो गया। तो वो क्या बात थी, क्या वो कारण था, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। साहिब की दया से उदाहरण के साथ समझते हैं तो बड़ा जल्दी समझ में आता है। तो देखो सुल्तान जो राजा था उसके महल के अंदर एक बांदी साफ सफाई का काम करती थी। तो वो महल में भी सफाई करते करते राज सिंहासन जो होता है उसकी भी सफाई किया करती थी। तो वो राज सिंहासन की सफाई करते करते उसके मन में एक विचार आया, भाई देखो ये जो राज सिंहासन है इस पे राजा बैठता है और वही फैसले लिखता है, लोगों को सुनाता है और लोग उस पे अमल भी करते हैं। ऐसा क्या है, ऐसी क्या उसके अंदर वही बैठ के क्या फीलिंग आती है। तो मन में आया, तो बांदी इधर उधर देखकर सोचा कि एक बार राज सिंहासन पर बैठ के देखूं। उसके मन में आया, इधर उधर देखकर वो बैठ गई। बांदी जब बैठी और उधर से कोई राजा का सिपाही जो था वो आने लग रहा। उस सिपाही ने उस बांदी को देख लिया। बांदी को देखा कि ये तो राज सिंहासन पे बैठ गई, गुस्ताखी कर दी इसने, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। इस बात का पता राजा को नहीं होगा, इस बात को तो बताना जरूरी पड़ेगा। तो जब वो जो सिपाही राजा के पास जाता है, भी वो फलानी जो बांदी है साफ सफाई के टाइम पर वो आपके राज सिंहासन पर बैठ गई। कौन कह रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा। तो उसने ये कहा तो भाई राजा को भी क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि बांदी की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो मेरे सिंहासन पर बैठ गई। तो भाई बोला कि भाई
उसको बुलाओ, राज दरबार लगाओ, उसको सजा देनी पड़ेगी। उसने गलती की है तो उसकी सजा भी होनी चाहिए। राजा था, अहंकार, पावर, हर चीज थी। तो बुलाया, उससे पूछा गया कि भाई ऐसे ऐसे ये सिपाही आपके बारे में ऐसी ऐसी बात कह रहा है, इस बात में कितनी सत्यता है? तो बांदी बैठी थी, उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा भाई ये बात बिल्कुल सही है, भाई मैं सफाई कर रही थी और मेरे मन में आया तो मैं इसके ऊपर बैठ गई। तो राजा ने सोचा भी जुर्म तो किया इसने हामी भर ली। तो फिर राजा ने कहा कि इसको 100 कोड़े की सजा दी जाए। उसको सजा दे दी कि भी 100 कोड़े मारो इसको, ताकि इसकी जो अकल है वो ठिकाने आए। तो वही सजा शुरू कर दी, उसको कोड़े मारने शुरू किए। राजा के सामने ही एक कोड़ा मारा, 2 मारा। बांदी धीरे धीरे हंसने लगी। फिर जो कोड़े मार रहा था वो और जोर से मारने लगा। बांदी और जोर से हंसने लगी। 2, 4, 5, 10 जब कोड़े मारे तो राजा का मन परेशान हुआ। उसने सोचा ये कोड़े मार रहा है, कोड़े खाने से तो दर्द होता है, होना तो ऐसे चाहिए कि इसने रोना चाहिए, और ये हंस रही है, ऐसी क्या बात है? तो उसने उससे पूछा, जो कोड़े मारा था उसको रोका। बांदी से पूछा भी क्या बात है, ये तो कोड़े मार रहा है और तुम हंस रही हो। तो बांदी ने कहा कि मेरे मन में एक विचार आया है। ब्रज बताओ। बोला भाई मैं उस राज सिंहासन पर 2, 4 मिनट 5 मिनट बैठी, तो उस राज सिंहासन पे 2, 4 मिनट 5 मिनट बैठने का मुझे 100 करोड़ों का भुगतान देना पड़ा। मुझे सजा मिली कि 100 कोड़े लगेंगे। तो मेरे मन में विचार आया, आप तो सालों से इस गद्दी पे बैठे हो, सालों से इस राज सिंहासन पर बैठे हो, तो आपकी सजा क्या होगी? आपकी कितने करोड़ों की सजा होगी? राजा उसकी बात सुनकर मन ही मन चिंतन करने लगा, मन ही मन विचार करने लगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, उसकी सजा को जहां भी उसने जितने कोड़े मारे उसको छोड़ दिया। और राजा के मन में वही विचार चलता रहा, वही सोचता रहा कि भाई बात तो कहीं न कहीं जायज है, क्योंकि उसने भी कर्म जो किया है सिंहासन पर बैठने का किया, और तू बैठता है तो भी सिंहासन पर बैठता है, और इस सिंहासन पर बैठकर भाई कई अच्छे फैसले भी सुनाए, कई गलत फैसले भी हुए। तो बात तो सही है, ये तो सब मोह माया है, इससे ये जीवन में होगा क्या? ये सार बात नहीं है। उसको मन ही मन जो बात परेशान कर रही, सोचा कि भाई ऐसा क्या किया जाए
जिससे मन में शांति मिले। तो उसने विचार किया, साधु संतों के पास गया, समझा। तो उसने जो अपना राजपाट था, जो भी था, वो उसने फीका लगने लगा, सब कुछ छोड़ दिया, जितना भी उसके पास था। तो देखो, क्या वो जो छोटी सी बात थी जो बांधे की, जो उस राजा के कलेजे में लग गई और उसका जीवन बदल गया। ऐसे ही देखो, सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, या कहीं भी अच्छी शिक्षा होती है, कहीं अच्छी बात बताई जाती है, तो कोई ना कोई बात इसको लगे और इसका जीवन सफल हो, ये इंसान को सोचना चाहिए। क्योंकि इसका जीवन जो सफल है वो भजन सिमरन से हो सकता है, मालिक की भक्ति से हो सकता है। अन्य संसार में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे इसका जीवन सफल हो जाए। तो गुरु की दया से इस बात पर विचार करना चाहिए और सत्संग में जो भी शब्द वाणी गाते हैं उन पर विचार करना चाहिए। विचार करेंगे, समझेंगे तो कोई ना कोई वाणी लग सकती है। कबीर साहिब की एक वाणी है कि हमने वाणी इतनी कथी, जितना बाड़ू रेत, 3.5 हाथ के पुतले का एक नाई है। ये जो पुतला दिख रहा है, ये जो काया दिख रही है, इसको एक वाणी भी नहीं लगी। तो विचार करो, कोई ना कोई वाणी लगे जिससे इसका जीवन बदल सके। तो गुरु के दया से हम तो सबको यही कहते हैं, विचार करना, समझना बहुत ही जरूरी है। सत्संग में जाना चाहिए, कहीं भी सत्संग हो जाके विचार करो, समझो, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बन सकती। तो गुरु के दया से सत्संग में जाकर विचार करें। जो गुरु जो सार शब्द देता है, सार शब्द से उबर है, मानो एतबारा, सार शब्द से ही ये जीव उबर सकता है। अगर हम सोचें इस जीव को उबारा जाए तो सार शब्द का सहारा लेना बहुत ही जरूरी है। कबीर साहिब एक साखी में कहते हैं, कान फूक्या गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु तब बले लवे ठिकाना ठोर। इस जीव को ठिकाना तभी मिल सकता है जब जो सार शब्द को देने वाला गुरु, असली भक्ति बताने वाला गुरु जब मिल जाए। तो गुरु के दया से साखी शब्दों पे विचार करके ही हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हुए इतना ही। एक बार सभी मिलके जय के नारे बोलो भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सब साहेब